तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल की, तो मेरे पास दो फ्री रेडिकल है, एक है CH3 और दूसरा फ्री रेडिकल है मेरे पास CF3। तो अगर ये फ्री रेडिकल है तो आपको लगता होगा दोनों की हाइब्रिडेशन सेम होगी, ऐसा नहीं है। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स देखें तो हाइड्रोजन 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 है, H H H, और इस कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ जो अगर साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगा। बट अगर इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही आएगा, F F F। बट सिंस इनके पास लोन पेयर है तो इस केस में यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो था प्योर p ऑर्बिटल में। दैट मीन्स प्योर p ऑर्बिटल में है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है, तभी तो इसका इस ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा इस कार्बन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3। तो साइड एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडेशन sp2, और साइड एटम के पास लोन पेयर है तो हाइब्रिडेशन sp3। थैंक यू।